क्या तूने साल भर बिल्कुल नहीं मैथ्स बनाया? कोई बात नहीं, अगर नहीं बनाए हो तो ये देखो, रामबाण मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जस्ट एक नाइट पहले आप किस तरह से पूरा मैथ्स को अपने कब्जे में ले सकते हो, उसके लिए ये देखिए सीबीएसई का जो मार्किंग स्कीम था वो मैं आपके पास निकाल कर रख दिया हूँ। तो इस मार्किंग स्कीम में आप जो है बिल्कुल फोकस करें। कैसे फोकस करोगे? देखो, क्या है यहाँ पे, नंबर सिस्टम है, अलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट है, उसके बाद ज्योमेट्री है, ट्रिगो है, मेंसुरेशन है और स्टैटिक्स है। जी हाँ, तो ये जो है यार, तुम्हारे पास सुनहरा अवसर है। मात्र 7 चैप्टर। बहुत पहले ऐसा मेथड चलता था जब हाफ ईयरली का अलग सिलेबस और बोर्ड्स का अलग। तुम्हारे पास ऐसा अवसर है, कितना अच्छा लकी हो तुम। बट देखो, इसको तुम टारगेट कैसे करोगे, उस पर मैं तुम्हें सबसे पहले बात करने वाला हूँ। जी हाँ, सबसे पहले ये 20 मार्क्स टूट पड़ते हैं एलजेब्रा में, तो टूट पड़ते हैं, बिल्कुल नहीं। ज़्यादा मार्क्स पे आप पहले फोकस ना करो, इसे रहने दो। यार तुम बात मानो, मैं अपने 10 साल का एक्सपीरियंस से तुमसे कहने जा रहा हूँ। यहाँ अगर तुम देखोगे तो देखो, ये कोऑर्डिनेट है ना, इसी 6 मार्क्स पे तू फोकस कर। ये बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है। सबसे पहले इसको हम लोग टारगेट करेंगे। बस 15 मिनट में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अभी देखना, एनसीईआरटी का मैं इसके ये जस्ट ये वीडियो ख़त्म होगा तो मैं एनसीईआरटी को अपलोड करूँगा, जिसमें आप देखोगे कि 1 घंटा के अंदर पूरा मैथ्स अपने कब्जे में आ जाएगा। तो देखो, कोऑर्डिनेट को आप पहले फोकस कर लो। कोऑर्डिनेट में क्या है उसको अपन जिक्र करते हैं। उसके बाद देखो दूसरा, ज्योमेट्री एक लार्ज स्कीम है। बहुत बच्चों का जो है ज्योमेट्री से वाट भी लगा रहता है, तो इसको तो तुम अपने सिलेबस से, अगर ज्योमेट्री ठीक है तो बिल्कुल करो, नहीं है तो छोड़ डालो, बिल्कुल ही छोड़ डालो। उसके बाद ये 11 मार्क्स तुम्हारे हाथ में है एकदम, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का, तो किस तरह से आप स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी पे करोगे उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। उसके बाद लास्ट आ जा, नंबर सिस्टम जो है ना, यहाँ से नंबर सिस्टम में ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो नंबर सिस्टम में बहुत आसान सवाल रहने वाले हैं, बिल्कुल 2 फार्मूला से। तो इसको तुम कर लो। जो बच्चे बहुत ज़्यादा मैथ्स नहीं पढ़े वो मैं कह रहा हूँ कि इन्हीं को कर लें। तो आप देखो कितने मार्क्स पे पहुँच जाते हो, 12, और ये 21 मार्क्स हो गया। और एक चैप्टर आप उठा लें ट्रीगो का, ट्रिगोनोमेट्री का, जो बहुत आसान रहने वाला है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो इस पे, और बाकी जो अच्छे हो वो अलजेब्रा भी कर लें उसके बाद, और लास्ट में आप ये मेंसुरेशन चैप्टर कर लें, ठीक है। और अगर ज्योमेट्री, मतलब ज्योमेट्री को मुझे लगता है कि अगर आपको मैथ्स उतना अच्छा नहीं है तो ज्योमेट्री को छुए ही नहीं, ठीक है। सबसे पहला कौन सा आप करोगे? सबसे पहला जो है वो हमें करना चाहिए इसी को, किसको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। दूसरे नंबर पे आप इस पे आ जाओ, अपने पास ये ट्रिगोनोमेट्री पे उठा लें। फिर मतलब दूसरे नंबर पे ये कर लो स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी, 3 में ट्रिगो उठा लो। उसके बाद आप नंबर सिस्टम को कर लें जो बहुत छोटा है, और अलजेब्रा। इसी को मतलब एक जो स्केप करना है ना भाई, वो क्या है, ये ज्योमेट्री। तुम तो जानते हो कि तुम्हारे पास जो है वो 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आने वाले हैं इस बार, जो आप टच नहीं करोगे तो भी चलेगा, है ना। जैसे मान ले 60 क्वेश्चन है, उसमें से 50 ही क्वेश्चन छूने हैं, तो 10 अगर तुम छोड़ भी देते हो तो कोई इशू नहीं है। हमें तो मार्क्स चाहिए अच्छे। और फिर मेंसुरेशन। तो आओ अब देखते हैं बारी बारी से कि कौन सा चैप्टर में आपको क्या करना है। यहाँ देखें भाई साहब, रियल नंबर में अगर आप देखते हो तो फंडामेंटल जो यूलिट का डिवीजन लेमा है ना, यानी कि ये यहाँ से क्या थ्योरम तुम याद रखोगे, वही वाला यार, कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल टू क्वोशेंट इंटू रिमाइंडर, ये जो थ्योरम मैं यहाँ पे लिखा हूँ कितना इजी है। और दूसरा बात, ये सब जो प्रूव करने वाले हैं, लेकिन ये सब प्रूव करने वाले में ये अपना ऑब्जेक्टिव में अगर तुम देखते हो तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ इससे बनने वाले हैं। ये चीज़ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, मैं अभी सारा चैप्टर वाइज आपसे जिक्र करने वाला हूँ, बिल्कुल 1 ही घंटे में इसको ख़त्म करने के बाद। तो उसके बाद देखो पॉलिनोमियल्स में आ जाओ। पॉलिनोमियल्स में हमें जीरोज के बारे में जानना है, कितना आसान है। देखो रिलेशन ऑफ जीरोज, जो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। क्वाड्रेटिक पे भी कर लेने हैं, क्यूबिक पे भी कर लेने हैं। उसके बाद आपको कुछ सिंपल सिंपल जो है वो डिवीजन वाला से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। अब ये आ जा, ये तो कोई चैप्टर ही नहीं है, मेरा मानो तो ये कोई चैप्टर ही नहीं है। इतना आसान इसमें से हमें कोई, ये कॉन्सिटेंसी कौन सा है और इनकॉन्सिटेंसी, इसमें एक बात जो आपको याद करने हैं वो ये कि A1/A2 जो है वो जब नॉट इक्वल टू B1/B2, इस तरह के जो रिलेशन है। मैं आ रहा हूँ, जब एनसीईआरटी से मैं उठाऊंगा तो सारा बताऊंगा किसको कॉन्सिटेंस बोलते हैं, किसको इनकॉन्सिटेंस। इससे तो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछने वाले हैं, है ना। तो इस पे आप ध्यान दोगे, और कोई एक मेथड से तुम सॉल्व करना सीख जा भाई। वो कौन सा सॉल्व करवा के देख रहा है? वैसे तो सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तीनों है, बट कोई भी एक से कर ले, तुम्हें एक्स वाई के वैल्यू पूछेंगे वो। अब क्वाड्रेटिक देख लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, इसमें से भी हमें बहुत कुछ नहीं पूछने वाला है, किसी एक तरीके से सॉल्व कर लेना। लेकिन हाँ, ये डिस्क्रिमिनेंट वाला तुम जरूर करोगे, जो D इक्वल टू क्या है, B² माइनस
4AC। और याद रखोगे कि कब सॉल्यूशन होता है, कब सॉल्यूशन नहीं होता है, कब कितने रूट होते हैं, कब रियल एंड इक्वल रूट होते हैं, बात करेंगे अपन, जिक्र करेंगे। जो बच्चे पढ़े होंगे वो समझ गए होंगे, इस पर बिल्कुल फोकस करोगे। उसके बाद आप इस चैप्टर में आ जाए, कितना आसानी से तुम कवर कर सकते हो। देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जब आओगे तो यहाँ पे हमें मेनली AN वाला, यानी कि कुछ बुक AN लिखता है, कुछ TN लिखता है, A+n-1D इस फॉर्मूले को, दूसरा सम का फॉर्मूले को कर ले, ठीक है। उसके बाद अगर देखें कुछ और भी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये कोऑर्डिनेट, जिसे मैं सबसे पहले आपको सॉल्व करने बोल रहा था, क्यों बोल रहा था, क्योंकि 2 डायमेंशन लाइन से बस है। यहाँ पे हमें डिस्टेंस फार्मूला कर लेना है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या हो जाएगा, x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर अंडर रूट में, है ना। या तो फिर अंडर रूट नहीं तो इधर स्क्वायर दे दे। तो डिस्टेंस फार्मूला जब कर लेते हो तो सेक्शन फार्मूला करना है, सेक्शन फार्मूला के बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल करना है, ठीक है। कितना इजी है। उसके बाद कुछ और भी पैटर्न्स जो है क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर लेना है। ट्रायंगल तो भाई छोड़ ही दो आप, इतना लेंदी सिलेबस तुम करोगे ट्रायंगल का, उससे अच्छा है कि इसे रहने दे अगर आप नहीं पढ़े हो तो। नेक्स्ट हमारे पास सर्कल आ जाता है। सर्कल भी बहुत ही आसान है आपके पास, सर्कल में तो कुछ करना ही नहीं है भाई साहब। सर्कल में हमें सबसे पहले क्या करना है, सेक्टर का, पहले तो एरिया का फॉर्मूला याद करो नल्लो, अगर नहीं याद रखे हो तो πr², दूसरा जो है सरकमफेरेंस 2πr, ये याद कर, बहुतों को तो इसी में दिक्कत है, तो ये कर लें आप। उसके बाद आप देखो इसके सेक्टर का फॉर्मूला, सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो देखो टोटल एरिया है उसमें से θ/360 कर देंगे तो सेक्टर का फॉर्मूला आ जाता है, तो सेक्टर कर लोगे। सेक्टर के बाद दूसरा भाई साहब हमें इस पे सेगमेंट के करने हैं, है ना। सेक्टर कर लेते हो, सेक्टर के बाद हमें दूसरा कौन सा करना है, सेगमेंट का करना है। सेगमेंट का क्या होता है, इस तरह से है ये सेक्टर, और इसमें से इस ट्रायंगल को माइनस कर दो भाई साहब, तो ये जो बच रहा है ना, मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ये जो बच रहा है नीचे, इसी को अपन क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं, ये ब्लू वाला। तो क्या करो, इस ट्रायंगल का एरिया होता क्या है, 1/2 r² sin थीटा, ठीक है। इस ट्रायंगल का एरिया, ये बहुत अच्छा मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, इसका याद रखोगे ट्रायंगल का। तो जो सेक्टर था, पूरा सेक्टर का जो फॉर्मूला था θ/360 और πr², इसमें से ये ट्रायंगल को तुम माइनस कर दोगे, सेगमेंट का आ जाएगा। ये तो तुमसे ज़रूर एक सवाल पूछ लेगा इससे, ठीक है। 1/2 r² sin थीटा इस ट्रायंगल का, और θ/360 πr² पूरा सेक्टर का, इस पर तो तुम ध्यान दोगे। ये दोनों कर लिए तुम, इसके बाद इस पर हमें सेक्टर, सेगमेंट और तो बाकी कुछ बच नहीं जाते हैं, यही मेनली है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन से जो है वो इस बार तो वैसे मतलब बोर्ड्स में क्या कंस्ट्रक्शन करवाएगा। अब देखो ट्रीगो में आ जा, ट्रीगो से रिलेटेड ज़्यादा अपन यहाँ कुछ नहीं बोलते हैं। देखो एंगल का बात करा है, उसके बाद नॉर्मल जो रेशियोज हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, ये बहुत आसान होने वाला है। देखो यहाँ पे एक चीज़ तुम ध्यान दो, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी जो है उसमें बस एक ही करना है। बहुत बच्चे मुझे ऑफलाइन क्लास में बोल रहे थे कि सर कैसे करें यार, ठीक है, ये मेरे से आइडेंटिटी तो बनता ही नहीं, एक ही आइडेंटिटी है भाई। उसमें भी मैं कह रहा हूँ कि मेनली तुम जो शुरू के 2 इसके चैप्टर है 8.1 8.2 NCERT से देखो, इसको कवर करो ना यार, तुम छोड़ दो ना इसका लफड़ा आइडेंटिटीज़ का। बस एक ही तो करने बोल रहा है, साइन और कॉस का, बहुत इजीली तुमसे पूछने वाला है। 10 तो तुम NCERT बना के चल जा क्वेश्चन बस, और ये इस पर फोकस कर ले, बस हो गए। हाइट एंड डिस्टेंस जो है इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस हमें करना होगा। अगर तुम ट्री को सुधार लेते हो तो ये उतना कुछ खास नहीं रहने वाला है ना। अब इस पे आ जाते हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो मेंसुरेशन का पार्ट था, है ना, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। और इसके बाद अगर यहाँ तुम देखोगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इस सब पे यहाँ कुछ विशेष नहीं बोलते हैं, उसको हम चैप्टर पे ही जिक्र करेंगे। और ये भाई साहब इस पे तो एकदम यार तुम टूट पड़ो, क्योंकि मार्किंग स्कीम यहीं से है। मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का तो एक ही फार्मूला होता है, आप जानते हो कि प्रोबेबिलिटी जो है किसी भी इवेंट का वो क्या होने वाला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। क्या होता है फेवरेबल, क्या होता है टोटल आउटकम्स, उसको अपन जिक्र करेंगे एनसीईआरटी के जब देखते हैं। तो अब यहाँ से देखो वेटेज का अगर बात करोगे, किस तरह से एनालाइज करना है उसके बारे में दिया है, वही सब बात किया है, बट मैं ऊपर ही आपको बोल दिया कि किस तरह से आप काम करोगे। तो अगर इस शेड्यूल पे आप चलते हो तो यार बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। और एकदम जब भी रिवाइज करें तो एक सर्टेन स्ट्रेटजी बना के रिवाइज करें, गधों की तरह ना पढ़े, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं एनसीईआरटी पे वीडियो बना के आपको दिखाऊं कि किस तरह से 1 घंटे में ख़त्म कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं और लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपके दोस्तों का भी